हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्केयर टीवी की डर भरी दुनिया में। आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो कोई अफसाना नहीं है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित ऐसी हकीकत है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। कहानी है टिकौली के जंगल की। एक ऐसा जंगल जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा बोलने लगता है। हर पेड़, हर झाड़ी जैसे किसी की सांसों से भरी हो, जैसे कुछ छिपा हो जो तुम्हें देख रहा हो मगर तुम उसे नहीं देख सकते। कुछ रहस्य जो कभी सामने नहीं आने चाहिए थे, कुछ नाम जो कभी दोहराए नहीं जाते। 1976 की एक शाम एक मासूम बच्चे की हंसी जंगल में गूंजी थी, और फिर एक ऐसी चीख जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात जंगल ने देखा खून का बहता दरिया और सुना एक नाम जो हवा में गूंजता रहा। भंवरूपा, एक ऐसा रूहानी साया जो इंसान नहीं था, एक ऐसा डीमन जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे किसी और दुनिया में देख रही हो, जिसके नाखूनों में सिर्फ जहर नहीं सीधी मौत बहती थी। कहते हैं जिसने उसे देख लिया वो फिर कभी नहीं लौटा। अब सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो उस सच्चाई को जानने के लिए जिसे टिकौली का जंगल सालों से छुपाए बैठा है? क्या तुम हिम्मत कर सकते हो उस पुरानी हवेली में एक कदम रखने की जहां हर दीवार, हर कोना डर से भरा है? क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए दरवाजा खोलिए और कदम रखिए द स्केयर टीवी की उस दुनिया में जहां हर रात एक नया रहस्य जागता है और हर कहानी एक नए डर को जन्म देती है। टिकौली के जंगल का खौफनाक रहस्य शुरू होता है अब। नेपाल के टिकौली जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव जहां दिन की रोशनी में जिंदगी किसी कविता सी लगती थी। हरियाली की चादर ने जमीन को ढक रखा था, जैसे प्रकृति ने अपने हाथों से उसे सजाया हो। कच्चे मिट्टी के घर जिनकी दीवारों पर बच्चों के उंगलियों के निशान थे, हवा में मिट्टी और फूलों की मिश्रित गंध और दूर से आती गायों की घंटियों की मधुर आवाज। बाजार में औरतों की हंसी गूंज रही थी जो सब्जियों के दाम पर मोल भाव कर रही थीं। कुएं के पास लड़कियां गीत गुनगुनाते हुए पानी भर रही थीं, उनके घड़े लय में झूल रहे थे। लेकिन जैसे ही सूरज जंगल की चोटियों के पीछे ढलता, गांव का रंग बदल जाता। हंसी सन्नाटे में डूब जाती। लोग दरवाजों पर भारी सांकलें चढ़ा लेते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल देते। बच्चों को माएं कसकर गले लगाती, जैसे कोई अदृश्य खतरा बाहर इंतजार कर रहा हो। जंगल की ओर नजर उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लोगों की आंखों में एक अनजाना डर था, जैसे कोई शैतान रात की आड़ में सांस लेता हो। उस दिन गांव में जिंदगी अपनी रफ्तार में थी। बाजार की रौनक, बच्चों की हंसी मजाक और हवा में हल्की ठंड का एहसास। सूरज की किरणें जंगल के पेड़ों पर लाल और नारंगी रंग बिखेर रही थीं, जैसे खून की बूंदें पत्तों पर टपक रही हों। मैदान में बच्चे कपड़े की गेंद से खेल रहे थे, उनकी हंसी हवा में तैर रही थी। निमिष, 12 साल का चंचल लड़का, गेंद के पीछे भाग रहा था। उसके काले घुंघराले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी हंसी इतनी जोरदार थी कि पेड़ों के पत्ते भी हिलते मालूम पड़ते थे। उसके पिता हरि ने दूर से पुकारा, निमिष, घर जल्दी आ जाना, शाम हो रही है। हरि की आवाज में चिंता थी, जैसे वह जानता हो कि सूरज ढलने के बाद जंगल कितना खतरनाक हो जाता है। निमिष ने हंसकर जवाब दिया, हाँ बाबा, बस अभी आया। लेकिन बच्चों की हंसी मजाक में टाइम का पता ही नहीं चला। हर एक की नजर शाम होते ही सूरज पर टिकी होती है, लेकिन उसकी आंखें गेंद पर टिकी थीं, जो अब घनी झाड़ियों की ओर लुढ़क गई थीं। अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। हवा में एक सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रमेश, उसका दोस्त, सहम कर रुक गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसने निमिष का हाथ पकड़ा। निमिष, छोड़ दे गेंद, कल ले लेंगे। जंगल में मत जा, मुझे डर लग रहा है। रमेश की आवाज में डर था, जैसे उसने पहले भी जंगल की भयावहता को महसूस किया हो। लेकिन निमिष की मासूम जिद थी, अरे डरपोक, डर क्यों रहा है? 2 मिनट में गेंद लेके आते हैं। उसने हंसकर रमेश का मजाक उड़ाया।
उसका हाथ खींचकर झाड़ियों की ओर बढ़ा। झाड़ियां इतनी घनी थीं कि सूरज की आखिरी किरणें भी वहां नहीं पहुंच पाती थीं। पत्तों के बीच से ठंडी हवा निकल रही थी, जैसे कोई ठंडी सांस उनके गालों को छू रहा हो। निमिष ने गेंद ढूंढी। उसकी उंगलियां मिट्टी और कांटों को टटोल रही थीं। तभी उसके पैर में कुछ चुभा। एक तेज जलता हुआ दर्द। वह चीखा और जमीन पर लुढ़क गया। उसका पैर खून से लथपथ था, जैसे किसी ने उसकी रगें चीर दी हों। रमेश घबराकर चिल्लाया, निमिष, क्या हुआ? उसकी आंखें डर से फैली थीं और वह निमिष के पास झुका। निमिष ने कांपते हाथों से अपने पैर को देखा। एक जंग लगी सरिया, तेज और घातक, उसके पैर में गहरी धंसी थी। खून रिस रहा था, मिट्टी में मिलकर काला पड़ रहा था। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन निमिष की जिज्ञासा उससे भी बड़ी थी। उसने दांत पीसे, सरिया पकड़ा और उसे जमीन से खींच लिया। खून की एक धार और छलकी और वह दर्द से कराहा। रमेश ने उसे रोकने की कोशिश की। निमिष, छोड़ दे, घर चल, तुझे चोट लगी है। लेकिन निमिष ने उसकी बात अनसुनी की। उसने सरिया को गौर से देखा। उस पर ताजा खून था, नहीं उसका, किसी और का। उसके रोंगटे खड़े हो गए। रमेश की सांसें रुक गईं और दोनों की नजरें सरिया पर जमी। तभी एक आवाज, हंसी। लेकिन यह हंसी इंसानी नहीं थी। इसमें दर्द था, क्रूरता थी, जैसे कोई आत्मा सिसक रही हो। निमिष ने धीरे धीरे पलट कर देखा। झाड़ियों के बीच एक आकृति, औरत जैसी, लेकिन औरत नहीं। उसके बाल नहीं थे, सिर पर कुछ बिखरे, घुटनों तक लटकते काले धागों जैसे रेशे। चेहरा जला हुआ, जैसे आग में तपकर चमड़ी पिघल गई हो। आंखें खोखली, जैसे दो गहरे कुएं जिनमें कोई आत्मा नहीं। नाखून लंबे टेढ़े, जैसे जंगली जानवर के पंजे। उसके हाथ में निमिष की गेंद थी, खून से सनी। वह मुस्कुरा रही थी, एक ठंडी क्रूर मुस्कान जो हड्डियों तक ठंडक पहुंचाती थी। रमेश की चीख गले में अटक गई। निमिष, भाग! उसने निमिष का हाथ खींचा, लेकिन निमिष जाम हो गया, जैसे उसे किसी ने बांध दिया हो। उसकी आंखें उस आकृति पर टिकी थीं, जैसे कोई जादू उसे बांध रहा हो। रमेश ने हिम्मत जुटाई, अपने पैरों पर छोड़ दिया और अंधेरे में भागा। उसके कदम कांप रहे थे, पत्तियां चरमराती थीं और उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि फटने को था। लेकिन निमिष, वह वहीं रहा। वह आकृति, भवरूपा, धीरे धीरे करीब आई। उसके नाखून जमीन को खुरच रहे थे, जैसे मौत की ताल बजा रहे हों। निमिष की आंखों में डर था, लेकिन उसकी घबराहट ने उसे हिलने नहीं दिया। वह फुसफुसाया, तू कौन है? भवरूपा ने जवाब नहीं दिया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हुई और अपना भयानक बड़ा सा चेहरा उस मासूम से चेहरे के पास ले आई। और फिर अचानक उसने बहुत बड़ा मुंह फैलाया, जैसे कोई नरक का दरवाजा खुल गया हो। पलक झपकते ही वह निमिष पर झपटी। उसकी चीखें जंगल में गूंजी। जंगल ने उसकी चीखों को निगल लिया, जैसे कभी कोई वहां था ही नहीं। रात गहरा गई थी। निमिष घर नहीं लौटा तो उसकी मां राधा बेचैन थी। उसका दिल बार बार कह रहा था, कुछ बुरा हुआ है। वह गलियों में भटक रही थी। वह अपने दुपट्टे को कसकर पकड़े। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और वह हर राहगीर से पूछ रही थी, मेरे निमिष को देखा? उसकी आवाज में एक मां का दर्द था, जो हर शब्द के साथ टूट रहा था। हरि, निमिष का पिता, खेत से लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन राधा की हालत देखकर उसका दिल बैठ गया। क्या हुआ राधा? उसने पूछा, लेकिन जवाब सुनने से पहले ही वह समझ गया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। मशालें जलीं, उनकी लपटें रात के अंधेरे को चीर रही थीं। लोग जंगल की ओर बढ़े, लेकिन उनके कदम भारी थे। हर कदम पर डर उनके पीछे चल रहा था, जैसे कोई छाया उनकी निगरानी कर रही हो। पूरी रात खोजबीन चली, पेड़ों की छांव में, नदी के किनारे, झाड़ियों के बीच, लेकिन निमिष का कोई निशान नहीं। राधा की सांसें तेज थीं। वह हर झाड़ी को हिलाती, हर पेड़ को पुकारती, निमिष, मेरे लाल, कहाँ है तू?
उसकी आवाज जंगल में गूंजती, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। सुबह की पहली किरण ने जंगल को रोशनी दी। नदी किनारे निमिष की लाश मिली। वह क्रॉस के आकार में पड़ा था, जैसे किसी ने उसे सजा के लिए रखा हो। उसका पेट फटा हुआ, जैसे किसी जानवर ने उसे चीर डाला हो। चमड़ी नोची हुई, खून से लथपथ। आंखें खुली थीं, डर से जमी, जैसे मरते वक्त उसने कुछ इतना भयानक देखा हो कि उसकी आत्मा भी कांप गई। राधा ने उसे देखा। उसके पैर लड़खड़ाए। वह जमीन पर गिर पड़ी। मेरा बेटा, मेरा निमिष। उसकी चीखें आसमान को चीर रही थीं। वह निमिष की लाश पर लिपट गई। उसका खून उसके कपड़ों में समा रहा था। उसके आंसू और खून एक हो गए, जैसे मां का दर्द जमीन को भी भिगो रहा हो। हरी खंभे सा खड़ा था, बिल्कुल खामोश, जैसे उसमें जान ही न हो। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन आंखों में लाचारी। उसने राधा को उठाने की कोशिश की, लेकिन राधा ने उसे धक्का दे दिया। मेरा बेटा, इसे छूने की हिम्मत मत करना। उसकी आवाज में दर्द था जो सुनने वालों का दिल तोड़ गया। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग डर से घरों में दुबक गए। बच्चों को मालें कसकर गले लगाए बैठी थीं। बाजार सुनसान हो गया, जैसे जिंदगी रुक गई हो। अगली सुबह पंचायत बुलाई गई। गांव के बरगद के नीचे लोग इकट्ठा हुए। हवा में ठंडक थी, लेकिन माहौल गर्म था। रमेश, जो डर से कांप रहा था, को सामने लाया गया। उसके चेहरे पर रात की भयावहता अब भी थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उसने सारी रात रोया हो। हरि ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ा। बता रमेश, तूने मेरे बेटे के साथ क्या किया? उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन दर्द भी। रमेश की आंखें आंसुओं से भरी थीं। मैंने कुछ नहीं किया चाचा। उसकी आवाज टूट रही थी। हम गेंद लेने गए थे, फिर वो चुड़ैल आई। उसने भवरूपा का जिक्र किया। उसके जले चेहरे, खोखली आंखों और खून सनी गेंद का। लोगों की सांसें थम गईं। कुछ ने रमेश पर इल्जाम लगाया, तू झूठ बोल रहा है, तूने निमिष को मारा। लेकिन बूढ़े गांव वालों ने मना किया। ये बच्चे का काम नहीं, किसी जंगली जानवर का या किसी और का। तभी ऋतुराज सामने आया। 55 साल का वह आदमी, जिसकी आंखों में गांव का इतिहास बसा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में गहरा दर्द। वह धीरे धीरे बोला, जैसे हर शब्द उसकी आत्मा से निकल रहा हो। ये भवरूपा का काम है। लोग चौंके। भवरूपा कौन? लेकिन यहां तो चुड़ैल ही का नाम सुना है, एक जवान ने पूछा। उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा थी। ऋतुराज ने सिर झुकाया और लंबी सांस ली, और फिर बताना शुरू किया। ये 40 साल पुरानी बात है। मैं तब 14 साल का था, एक हंसता खेलता लड़का। मेरी माँ आलोक नारायण की हवेली में नौकरानी थी। आलोक गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसकी हवेली जंगल के किनारे खड़ी थी, जैसे कोई राजमहल, लेकिन उसकी भव्यता के पीछे एक खालीपन था। आलोक की पत्नी देवना सुंदर थी। उसकी आंखें हिरनी जैसी, लेकिन उनके घर में एक कमी थी, कोई बच्चा नहीं था। देवना की हर सांस में वो दर्द छिपा था। वह मंदिरों में माथा टेकती, पूजा करती, लेकिन उसकी गोद खाली रही। एक दिन आलोक के अंकल रघुनाथ हवेली आए। उनके साथ 2 विदेशी थे, मिस्टर जेम्स और मिस्टर हेनरी। उनके कपड़े चमकीले थे, जैसे किसी दूसरे संसार से आए हों। उनकी बातों में रौब था, लेकिन आंखों में लालच की ठंडी चमक। आलोक ने उन्हें भोजन कक्ष में बिठाया। लकड़ी की नक्काशीदार मेज पर नाश्ता सजा था, ताजे फल, गरम रोटियां, चाय की प्यालियां। लेकिन माहौल में तनाव था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। देवना ने मेहमानों की खातिरदारी की। उसके हाथ कांप रहे थे और वह बार बार आलोक की ओर देखती। आलोक चुप था। उसकी भौहें सिकुड़ी थीं, जैसे वह पहले से जानता हो कि बात अच्छी नहीं होगी। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए बात शुरू की, लेकिन उसकी मुस्कान बनावटी थी। आलोक, ये साहब नदी किनारे की जमीन चाहते हैं। वहां फैक्ट्री लगाएंगे, लकड़ी और खनिज की। गांव को फायदा होगा और हमें भी। मिस्टर जेम्स ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, जमीन कीमती है मिस्टर आलोक। नदी से माल ढोना आसान होगा। हम अच्छा पैसा देंगे, हिस्सेदारी भी। मिस्टर हेनरी ने एक चमड़े का नक्शा खोला, जिस पर लाल स्याही से जमीन चिह्नित थी, लेकिन उनकी आंखों में चालाकी थी, जैसे वे जमीन से ज्यादा कुछ छीनना चाहते हों। आलोक ने नक्शा देखा। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने नक्शा मेज पर पटका। उसकी उंगलियां गुस्से से कांप रही थीं। ये जमीन मेरे पूर्वजों की है। मैं इसे नहीं दूंगा, न तुम्हें न इन साहबों को। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन एक अटल संयम। रघुनाथ का चेहरा लाल हो गया। वह कुर्सी से उछलकर खड़ा हुआ। उसकी नसें तन गई। आलोक, तू समझता क्या है? ये जमीन तुझे मिली है, लेकिन हकदार नहीं है।
और तेरे पास वारिस भी नहीं है। कल ये सब तुम्हारे सौतेले भाई को मिलेगा। उसके शब्द तीरों की तरह थे जो आलोक के सीने में गहरे उतर गए। आलोक का चेहरा गुस्से से तमतमाया। उसने मेज पर मुक्का मारा। चाय की प्यालियां हिल गईं। ये जमीन मेरी है और रहेगी, तुम जा सकते हो। उसकी आवाज में आग थी। विदेशी चुपचाप उठे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वे हार नहीं मानने वाले। रघुनाथ ने आलोक को घूरा, फिर दरवाजे की ओर बढ़ा। हवेली में सन्नाटा छा गया। हवा में तनाव की गंध थी। उस रात आलोक बेचैन था। वह अपने कमरे में टहल रहा था। उसके कदम फर्श पर भारी पड़ रहे थे। रघुनाथ का ताना उसके दिमाग में गूंज रहा था। तेरे पास वारिस नहीं है। वह देवना की ओर मुड़ा। देवना बिस्तर पर बैठी थी। उसकी उंगलियां दुपट्टे के किनारे से खेल रही थीं, लेकिन उसकी आंखें जमीन पर थीं। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं, जैसे वह अपने खामोशी का बोझ उठा रही हो। आलोक ने ठंडी लेकिन दुख भरी आवाज में कहा, देवना, मुझे एक बच्चा चाहिए। अगर तू नहीं दे सकती, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। देवना का दिल जैसे टूट गया। उसकी सांसें रुक गईं। आंसू बहने लगे, लेकिन उसने उन्हें छिपाने की कोशिश की। वह अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। उसने कांपते होठों से कहा, मैं कोशिश कर रही हूं आलोक। उसकी आवाज थी जैसे कोई टूटता कांच। वह रात भर जागी रही। उसके आंसू तकिए में समा गए। उसका दुख उसकी आत्मा को खा रहा था। कुछ दिन बाद उसे सुशीला के बारे में पता चला। जंगल के पार एक बूढ़ी औरत जो तंत्र मंत्र जानती थी। लोग फुसफुसाते थे कि वह बांझ औरतों को बच्चा दे सकती है। देवना ने हिम्मत जुटाई। वह जंगल की ओर चली, अकेली। रास्ता घना था। पेड़ों की टहनियां उसकी बाहों को खरोंच रही थीं। नदी पार करने वाली नाव टूटी थी। उसने ठंडे पानी में पैर डाले। पानी उसकी हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहा था। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन एक मां बनने की चाह उसे आगे खींच रही थी। सुशीला का झोंपड़ा जंगल के बीच था। चारों ओर सड़ांध और धुएं की गंध। झोंपड़े के बाहर हड्डियों और पंखों का ढेर। सुशीला की आंखें जलते दिए की तरह चमक रही थीं। उसका चेहरा काला पड़ गया था, जैसे वह रोशनी से कट गया हो। देवना ने अपनी आप बीती सुनाई। उसकी आवाज में दर्द था, जैसे हर शब्द उसकी आत्मा से निकल रहा हो। मुझे एक बच्चा चाहिए, कुछ भी करूंगी। सुशीला ने ठंडी मुस्कान दी। मैं बच्चा दे सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। देवना ने एक लम्हा भी नहीं लगाया कहने में। तभी सुशीला ने शर्त रखी। बच्चे जुड़वां होंगे, एक इंसान का, दूसरा शैतान का। दोनों को पालना होगा। शैतान के बच्चे को तकलीफ दी या कुछ किया तो तेरा परिवार तबाह हो जाएगा, और उस तबाही को कोई नहीं रोक पाएगा। उसकी आवाज में चेतावनी थी, जैसे वह शैतान की वकील हो। देवना टूटी हुई थी। उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने हामी भर दी। सुशीला ने एक मिश्रण बनाया, खून, मांस और कुछ इतना घिनौना कि देखकर उबकाई आ जाए। उसने मंत्र पढ़े। हवा में गर्मी बढ़ गई। देवना ने वो मिश्रण डरते डरते पिया। उसके गले से उतरते ही दर्द शुरू हुआ। वह चीखी। उसका शरीर तड़पने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें बाहर निकल रही थीं। उसके पेट में आग जल रही थी, जैसे कोई शक्ति उसे अंदर से चीर रही हो। सुशीला ने उसका माथा पकड़ा। सब ठीक होगा। 1 महीने में गर्भवती होगी, लेकिन दोनों बच्चों को प्यार करना। और कुछ देर बाद देवना बिल्कुल ठीक हो गई और वापस आ गई। अब वो खुश रहने लगी थी। टाइम गुजरता है। 1 महीने बाद देवना गर्भवती हो गई। गांव में खुशी की लहर थी। आलोक ने तोहफे बांटे। मंदिर में घंटियां बजीं, लेकिन देवना की आंखों में डर था। वह जानती थी कि उसने क्या सौदा किया है। डिलीवरी का दिन आया। हवेली में दाइयां और नौकरानियां इकट्ठा थीं। देवना दर्द से कराह रही थी। उसका पसीना फर्श पर टपक रहा था। पहली बच्ची पैदा हुई, खूबसूरत जैसे अप्सरा। उसके गाल गुलाबी थे, आंखें तारों जैसी। आलोक की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने बच्ची को गोद में लिया। उसकी सांसें महसूस की, लेकिन
कुछ ही पल बाद बच्ची की सांसें थम गईं। उसका नन्हा शरीर ठंडा पड़ गया। आलोक का चेहरा पीला पड़ गया। वह चीखा, ये क्या हुआ? देवना दर्द से तड़प रही थी। दाई चिल्लाई, जोर लगाओ, एक बच्चा और है। देवना ने आखिरी ताकत लगाई। दूसरी बच्ची पैदा हुई, लेकिन वह बच्ची नहीं, कोई शैतानी प्राणी थी। उसका चेहरा खून से लथपथ, जैसे मांस का लोथड़ा। आंखें खोखली, जैसे आत्मा कभी थी ही नहीं। शरीर टेढ़ा मेढ़ा, जैसे किसी ने हड्डियों को तोड़कर जोड़ा हो। उसके नाखून पहले से लंबे, जैसे छोटे छोटे खंजर। आलोक का गुस्सा फूट पड़ा। ये मेरी बेटी नहीं है। नहीं, नहीं हो सकता। उसने कटार निकाली, बच्ची के सीने में घोंपने को तैयार हो गया। देवना चीखी, नहीं आलोक, रुक जाओ। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर कमजोर था। उसने आलोक के हाथ पकड़े, आंसुओं में डूबी। मैंने इसे पाने के लिए सब सहा है, मत मारो। उसको डर था कि अगर आलोक ने कुछ गलत किया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा, लेकिन आलोक का गुस्सा अंधा हो चुका था। उसने देवना को धक्का दिया। कटार हवा में चमकी और बच्ची के सीने में गहरी उतर गई। खून का फव्वारा छूटा। बच्ची की सांसें थम गईं। तभी देवना ने कुछ ऐसा देखा जो बहुत डरावना था। कमरे के कोने में एक काली आकृति उभरी। शैतान। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलती कोयले। उसकी मौजूदगी से कमरा गर्म हो गया, जैसे किसी नरक की आग कमरे में झोंकती हो। हवा रुक गई, जैसे समय थम गया हो। उसी पल पहली बच्ची ज्योतिका सांस लेने लगी। उसकी रोने की आवाज गूंजी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे कोई दूसरी आत्मा उसमें समा गई हो। अब आलोक बहुत खुश था। समय गुजरता गया। 8 साल। ज्योतिका बड़ी हुई, लेकिन वह सामान्य नहीं थी। उसका आधा शरीर अजीब था। बायां हाथ और पैर टेढ़े मेढ़े, जैसे किसी और के हों। वह चलती तो लड़खड़ाती, जैसे हर कदम पर उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता। उसका चेहरा कभी कभी क्रूर मुस्कान देता, जैसे कोई और उसके अंदर से झांक रहा हो। आलोक ने कभी कभी ज्योतिका को सही ढंग से चलते फिरते भी देखा, मगर उसने दवाई का असर समझा। आलोक ने हर जगह इलाज करवाया, वैद्य, हकीम, बड़े बड़े डॉक्टर, लेकिन कोई फायदा नहीं। ज्योतिका का गुस्सा बढ़ता गया। वह छोटी छोटी बातों पर चीखती, चीजें तोड़ देती। उसकी आंखों में कभी मासूमियत होती तो कभी कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। बच्चे उसे राक्षसी कहते। उसके पीछे कीचड़ और पत्थर फेंकते। एक दिन कुछ बच्चों ने उसे घेर लिया। उसकी गुड़िया छीनी, जमीन पर पटक कर तोड़ दी। गंदा पानी उसके चेहरे पर उड़ेला। राक्षसी, राक्षसी, उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। ज्योतिका की आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह भागी, एक बरगद के पेड़ के नीचे सिकुड़कर बैठ गई। उसने अपनी टूटी गुड़िया को सीने से लगाया, जैसे वह उसका आखिरी सहारा हो। उसका नन्हा दिल टूट चुका था। वह सिसक रही थी, मैंने क्या किया? कोई मुझे क्यों नहीं चाहता? सब मुझे क्यों परेशान करते हैं? आलोक और देवना ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। वे दूर से देखते रहे, जैसे ज्योतिका उनकी बेटी नहीं, कोई बोझ हो। आलोक उसे नफरत से देखता, छोटी गलतियों पर डांटता, थप्पड़ और कोड़ों से मारता। कई रातें उसने ज्योतिका को गोदाम में बंद कर दिया। वहां अंधेरा था, चूहों की चहचहाहट। ज्योतिका दीवारों को नाखूनों से खुरचती, सिसकती। एक रात उसने दीवार पर लिखा, कोई मुझे क्यों नहीं चाहता। उसके नाखूनों से खून रिस रहा था। देवना ये सब देखती, मगर कुछ भी कहती चुप रहती। उसे लगने लगा था कि शैतान से वादा कुछ नहीं होता है। उसके लिए ज्योतिका अब कुछ भी नहीं थी। अब सब कुछ बदल चुका था। केवल माया, नौकरानी, ज्योतिका से प्यार करती थी। वह उसकी चोटों पर मरहम लगाती, उसके बाल सहलाती। तू बहुत अच्छी है ज्योतिका, वह कहती। लेकिन माया की बातें भी ज्योतिका के दर्द को कम नहीं कर पाती थीं। एक रात ज्योतिका अपने कमरे में रो रही थी। बाहर हवा तेज थी, खिड़की की सलाखें सनसना रही थीं। ज्योतिका का चेहरा तकिए में दबा था। उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थीं। तभी पुरानी अलमारी से आवाज आई, खट खट खट, जैसे कोई अंदर से खुरच रहा हो। ज्योतिका सहम गई। उसकी सांसें रुक गईं। वह धीरे धीरे उठी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। तभी अचानक काला धुआं निकला और कमरे में फैल गया।
धुआं एक आकृति में बदला, भवरूपा। उसका चेहरा भयानक था, चमड़ी जली हुई जैसे आग में पिघल गई हो, आंखें लाल जैसे उनमें नरक की आग जल रही हो, बाल जमीन तक लटक रहे थे, काले और गीले जैसे खून में डूबे हों, नाखून लंबे नुकीले जैसे छोटे छोटे खंजर। वो धीरे धीरे चारों हाथ पैरों से उसकी तरफ बढ़ रही थी। ज्योतिका। उसकी आवाज कर्कश थी, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। ज्योतिका कांपने लगी। उसने घुटने चिपकाए, कोने में सिकुड़ गई। तू कौन है? उसकी आवाज टूटी, जैसे हवा में बिखर रही हो। भवरूपा धीरे धीरे करीब आई। उसके कदमों से फर्श ठंडा हो गया। मैं तुम्हारी बहन हूं भवरूपा। मुझे पैदा होते ही मार दिया गया क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं थी। उसकी आवाज में गुस्सा था, दर्द था और एक भयानक प्यास। ये लोग हमें प्यार नहीं करते ज्योतिका, अब बदला लेने का वक्त है। ज्योतिका की आंखें डर से फैली। नहीं, मैं नहीं चाहती कोई मरे, उसने सिसकते हुए कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन भवरूपा ने उसकी बात अनसुनी की। वह और करीब आई। उसकी ठंडी उंगलियां ज्योतिका के चेहरे पर फिरी। ज्योतिका चीखी, मुझे छोड़ दे। वह बिस्तर से गिरी, कोने में सिकुड़ गई। भवरूपा की हंसी गूंजी, दर्द, क्रूरता और बदले की आग से भरी। डर मत, भवरूपा बोली, मैं तुझे ताकत दूंगी। उसने ज्योतिका का हाथ पकड़ा। उसकी ठंडक हड्डियों तक उतर गई। भवरूपा ने उसे गले लगाया। ज्योतिका ने पहली बार किसी की गर्मी महसूस की, भले ही वह ठंड थी। उसका डर कम हुआ। वह सिसकी, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं करती हूं, भवरूपा ने कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में खून की प्यास थी। माया ने खिड़की से देखा। ज्योतिका हवा से लिपटी थी, जैसे कोई साया उसे निगल रहा हो। माया का दिल बैठ गया। अगली सुबह गांव में चीखें गूंजी। नदी किनारे लाशें थीं, उन बच्चों की जिन्होंने ज्योतिका को सताया था। गोपाल की लाश, जिसने कीचड़ फेंका था। उसकी गर्दन कटी, जैसे किसी ने पंजों से चीरा हो। उसका चेहरा डर से जमा था, आंखें खुली जैसे मरते वक्त उसने नरक देखा हो। खून की धार नदी में बह रही थी, लाल और गाढ़ी। बिरजेश की लाश, जो राक्षसी कहता था, उसकी चमड़ी उधड़ी जैसे किसी ने उसे जिंदा छीला हो। पेट फटा, आंतें बाहर लटक रही थी। उसकी कटी बांह पास पड़ी थी, जैसे कोई ट्रॉफी। गांव वालों की सांसें थम गईं। श्याम की लाश, जो पत्थर फेंकता था, उसकी आंखें गायब थीं, जैसे खोद ली गई हों। छाती में गहरे घाव, जैसे बार बार वार किया गया हो। खून से लथपथ वह नदी किनारे पड़ा था। झाड़ियों में ज्योतिका की टूटी गुड़िया मिली। उसके कपड़े फटे थे, जैसे किसी ने गुस्से में उसे नोचा हो। गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। ये राक्षसी का काम है। वे चिल्लाए, मशालें और हथियार उठाए, लेकिन कुछ बुजुर्ग चुप थे। बच्ची का काम नहीं, एक ने कहा, किसी शैतानी ताकत का है। गांव वाले हवेली की ओर बढ़े। मशालों की रोशनी रात को चीर रही थी। उनके चेहरों पर गुस्सा था, लेकिन आंखों में डर। आलोक ने दरवाजे पर उनकी बात सुनी। ज्योतिका एक बच्ची है, उसने कहा। वो ऐसे कैसे कर सकती है? आप सब लोग शांत हो जाएं। गुनाहगार कोई भी हो, मैं उसे सजा दूंगा। लेकिन आलोक को अंदर ही अंदर शक था, शायद ज्योतिका ने किया। वो ज्योतिका के पास गया। वह कोहरे में खड़ी थी, उसकी आंखें खाली थीं। आलोक ने उसे विश्वास दिलाया कि वह अब उसको कभी नहीं मरेगा। उससे प्यार भरी आवाज में पूछा, तूने किया? ज्योतिका की आंखें आंसुओं से भरी थीं। मैंने नहीं, भवरूपा ने करवाया। भवरूपा कौन? आलोक ने पूछा। मेरी जुड़वां बहन। आलोक का चेहरा पीला पड़ गया। वह पसीने से तर हो गया। उसने तो उस बच्ची को मार डाला था। फिर कैसे? वह कमरे से बाहर निकला। उसका दिमाग सुन्न था। उसने नौकर से कहा, ज्योतिका को बांधो अच्छी तरह से, मैं कुछ इंतजाम करके आता हूं। शाम को माया, नौकरानी, ज्योतिका के पास आई। उसने ज्योतिका को बचाने की कोशिश की। ज्योतिका ने डरते हुए कहा, दादी माँ, अपने बेटे को लेकर कहीं चली जा। रात को भवरूपा आएगी, मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। उसकी आवाज में डर और लाचारी थी। रात 12 बजे। हवेली में सन्नाटा था। हवा रुक चुकी थी, जैसे प्रकृति डर गई हो। ज्योतिका कमरे में बंधी थी। उसकी कलाइयां और टखने रस्सियों से कसे थे। रस्सियां उसकी चमड़ी में धंस रही थीं। उसकी आंखें डर और आंसुओं से भरी थीं।
वह फुसफुसा रही थी, मुझे माफ कर दो। तभी अलमारी से कर्कश आवाज, जैसे धातु को खुरचा जा रहा हो। दरवाजा खुला, काला धुआं निकला, कमरे में फैल गया। वह भवरूपा थी, पहले से ज्यादा भयानक। उसका शरीर धुंध और मांस का मिश्रण, आंखें लाल जैसे खून की प्यासी, मुस्कान क्रूर जैसे वह मौत की देवी हो। समय आ गया ज्योतिका, उसने कहा। उसकी आवाज से कमरा ठंडा हो गया। उन सबको मारना होगा जिन्होंने हमें दर्द दिया। ज्योतिका ने सिसकते हुए मना किया, नहीं भवरूपा, यह गलत है। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें एक मासूम हिम्मत थी। लेकिन भवरूपा ने नहीं सुना। वह ज्योतिका के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। काला साया धुआं बनकर ज्योतिका के मुंह में घुसा। ज्योतिका की चीखें गूंजी, दर्द से भरी। उसका शरीर तड़पने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, नाखून नुकीले जैसे खंजर। उसका चेहरा मकड़ी जैसा भयावह। ज्योतिका अब भवरूपा थी। रामू नौकर ज्योतिका को देखने आया। वह आलोक का वफादार था। उसने दरवाजा खोला, ज्योतिका, लेकिन ज्योतिका वहां नहीं थी। वह अंधेरे से निकली जैसे कोई साया। रामू ने उसे देखा। उसका चेहरा डर से लाल पड़ गया। उसके दिल की धड़कन रुक गई। वह चीखा, लेकिन आवाज गले में अटक गई। ज्योतिका की आंखें इंसानी नहीं थीं। वह मकड़ी की तरह छत पर चढ़ी। रामू पीछे हटा। ये क्या है? भवरूपा ने रस्सियां तोड़ी। वह चारों हाथ पैरों से दौड़ी, रामू पर झपटी। उसकी चीखें दीवारों में दब गईं। भवरूपा ने उसके चेहरे को नोचा। खून हवा में बिखरा। उसने रामू की छाती चीरी। लाश फर्श पर गिरी, आंखें खोखली। भवरूपा दीवारों पर चढ़ी। उसकी आंखें हर उस इंसान को ढूंढ रही थीं जिन्होंने ज्योतिका को दर्द दिया। देवना हॉल में खड़ी थी। वह रामू की चीखें सुन चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह ज्योतिका के कमरे की ओर गई। ज्योतिका, ये तू नहीं, उसने चीखा। उसकी आवाज में मां का दर्द था। भवरूपा ने उसका गला पकड़ा। उसके नाखूनों ने चमड़ी चीरी। खून की बूंदें फर्श पर टपकी। देवना ने मां की तरह मिन्नतें की, मुझसे गलती हुई, मुझे छोड़ दे। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन भवरूपा ने उसे जीवित नहीं छोड़ा। उसने देवना का गला घोंट दिया। हवेली में खून की नदियां बहीं। आलोक का दिल अपराध बोध से भारी था। देवना की लाश उसके सामने थी। उसका खून उसकी गलतियों की गवाही दे रहा था। वह जानता था उसने भवरूपा को मारकर यह अभिशाप शुरू किया। उसे रोकना होगा। उसे गांव के बाहर के बाबा का ख्याल आया। लोग कहते थे वह तंत्र जानता है। आलोक रात के अंधेरे में चला। जंगल का रास्ता डरावना था। हर पेड़, हर झाड़ी उसे घूर रही थी। हवा में उल्लुओं की आवाजें। बाबा की गुफा में हवन चल रहा था। लपटें दीवारों पर भयानक आकृतियां बना रही थीं। बाबा की आंखें गहरी थीं, गले में रुद्राक्ष। आलोक ने सब बताया, देवना, भवरूपा, ज्योतिका। बाबा ने तांबे के लोटे में पानी लिया, मंत्र पढ़े, पानी में लहरें उठी। ये भवरूपा है, बाबा बोला। तुमने शैतान का सौदा तोड़ा। उसकी आत्मा ज्योतिका में समा गए। केवल एक तरीका है, उसके दिल में मंत्र वाली सरिया घोंप दो। वह आत्मा को बांध देगी, लेकिन सावधान, वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। बाबा ने जंग लगी सरिया दी। उस पर प्राचीन मंत्र खुदे थे। आलोक ने उसे थामा, हवेली लौटा। दीवारें खून से लथपथ थीं, लाशें बिखरी थीं। रामू, देवना। हवेली में भवरूपा की हंसी गूंज रही थी। ज्योतिका के कमरे का दरवाजा खुला था। कोने में लाल आंखें चमक रही थीं। भवरूपा थी ज्योतिका के शरीर में। उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खोखली। आलोक, उसने कर्कश आवाज में कहा। ज्योतिका, अगर तू है तो सुन, मुझे माफ कर दे, उसने कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। भवरूपा हंसी, छत से ऐसे कूदी जैसे एक बिल्ली अपने शिकार पर कूदती है। उसने आलोक पर झपटा। नाखूनों ने उसका कंधा चीरा। आलोक दर्द से चीखा। उसने भवरूपा को धक्का दिया। तभी ज्योतिका की आंखें दिखीं, मासूम। एक दर्दनाक आवाज आई,
पिताजी, उसकी कमजोर आवाज। आलोक का दिल आवाज सुनकर जैसे फट गया हो। मुझे माफ करना, उसने यह कहकर सारी ताकत लगाकर सरिया ज्योतिका के दिल में घोंप दी। ज्योतिका की चीखें गूंजी, शरीर तड़पने लगा। काला धुआं निकला जैसे उस समय उसके शरीर के अंदर गया था, और फिर भावरूपा की आकृति बनी और वह दहाड़ कर बोली, मैं वापस आऊंगी। वह चीखी। चीखों ने खिड़कियां तोड़ दी। ज्योतिका का शरीर बेजान होकर गिर गया। आलोक भी घायल होकर गिर गया। बाबा की बात सच थी। सरिया ने भवरूपा को बांध दिया। अब ऋतुराज ने गांव वालों को बताया। ज्योतिका को नदी किनारे दफनाया गया। सरिया उसके दिल में छोड़ दी गई। शायद निमिष ने उसे निकाल लिया। लोग डर से कांपे। क्या भवरूपा जाग गई? ऋतुराज ने सिर झुकाया। अगर हां तो कोई नहीं बचेगा। उस रात जंगल से हंसी गूंजी। दर्द, गुस्सा, बदले की हंसी। नदी किनारे की झाड़ियों में कुछ हिला। गांव पर सन्नाटा छा गया। तो ये थी नेपाल के एक गांव की सच्ची कहानी। मगर टिकौली के जंगल का डर यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब तो शुरुआत हुई है उस डर की जिसकी जड़ें 1976 में पड़ चुकी थीं। द स्केयर टीवी की खौफनाक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। क्या तुम अगली कहानी के लिए तैयार हो? कमेंट में लिखकर बताइए।